अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा आपके लिए एक अर्ली बर्ड की ट्रांसफ़र का प्रोसीजर आपको बता दूं, या कोई भी एलोकेशन फ़ाइल अगर आप DHA कोयटा में ख़रीदते हैं तो आप ख़ुद से उसको कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और कैसे आपको किसी डीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, थोड़े से उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो को आप रिपीटेटिव पॉइंट्स पे देखेंगे तो मैंने पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिए, तो आपको अगर ख़ुद आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आसानी होगी। सबसे पहले अगर आप सेलर हैं या परचेज़र हैं वो आपने डिसाइड कर लेना है। उसके बाद फ़र्ज़ करें आपने फ़ाइल ख़रीदी है अर्ली बर्ड की और आप परचेज़र हैं, तो आपने जो सेलर है उससे एक NDC का फॉर्म मिलता है किसी भी कोयटा ऑफिस से, वो लेके उसके ऊपर सिग्नेचर उसके करवा लेने हैं और उसको फिलअप कर लेना है। उसके साथ आपने उसके एलोकेशन की कॉपी ले लेनी है, उसे एलोकेशन लेटर की। फ्रंट और बैक आपने दोनों लेने हैं, ये ना हो कि आप सिर्फ फ्रंट लें तो NDC कई दफ़ा अप्रूव नहीं होती। इसी तरह आपने जो उनका मेंबरशिप फॉर्म है उसके भी फ्रंट और बैक की कॉपी उनसे ले लेनी है। उसके बाद आपने जो उन्होंने टैक्स जमा करवाया था जब उन्होंने फ़ाइल ली थी या अर्ली बर्ड में कन्वर्ट करवाया था, या जो भी टैक्स उन्होंने जमा करवाया था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी भी फ्रंट और बैक की कॉपी ले लेनी है। साथ उनके ID कार्ड की कॉपी ले लेनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंपाइल करके और जो NDC का फॉर्म है उसको फिलअप करके और 2000 रुपया आपने जमा करवाना है HBL बैंक में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA कोयटा के अकाउंट नंबर के ऊपर। वो वाउचर भी आपने साथ अटैच करना है और ये NDC आपने जाके जमा करवा देनी है DHA कोयटा के ऑफिस में, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो जमा कर लेंगे आपसे और उसके बाद आपने उनसे रसीद ले लेनी है कि किस डेट को ये NDC अप्रूव होगी। वो उसके ऊपर एक डेट लिख देते हैं। अब अगर तो आपने अर्जेंट अप्लाई की हुई है, अर्जेंट की फ़ीस 2000 नहीं है, वो 4000 रुपये है, तो अगर तो आपने अर्जेंट की हुई है तो 3 दिन में आपकी NDC अप्रूव हो जाएगी। अगर आपने अर्जेंट नहीं की, आपने नॉर्मल प्रोसेस में की हुई है, तो आपकी NDC को 7 दिन भी लग सकते हैं। जैसी आपकी NDC अप्रूव होगी आपने उनसे कोऑर्डिनेट करते रहना है। जैसी आपकी NDC वो कहते हैं आपको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DHA कोयटा कि आपकी NDC अप्रूव हो गई है, उसके बाद आपने अगले स्टेप पे जाना है। जो सेलर हैं और जो परचेज़र हैं उनके दोनों के ID कार्ड की कॉपी या ओरिजिनल ID कार्ड के ऊपर आपने उसी रिप्रेजेंटेटिव को DHA कोयटा के बोलना है कि मुझे FBR का टैक्स निकाल दें इस प्रॉपर्टी पे जो कि मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ। तो वो FBR की साइट अमूमन पाकिस्तान है चूँकि तो थोड़ी सी डाउन होती है, लेकिन अगर वो निकल आता है टैक्स तो आपने वही टैक्स लेके अलाइड बैंक में, अगर आप फाइलर हैं तो 40-40 हज़ार रुपया लगेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 80-80 हज़ार का वाउचर निकलेगा। ये DHA कोयटा के ऑफिस से वाउचर निकलेगा। उसी वाउचर पे आपने वो 40,000 या 80,000 जो भी वॉट एवर द टैक्सेस आपने जाके जमा करा देना है अलाइड बैंक के अंदर। और जैसे ही आप जमा कराएंगे मेक श्योर कि आप उसकी कॉपी उनसे ले लें। वो कॉपी आपने रख दी जो भी फाइल आप बना रहे हैं उसके अंदर। अब उसके बाद आपने करना ये है कि आपने मेंबरशिप फॉर्म, अगर आप मेंबर नहीं हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेंबर नहीं हैं, अगर आप मेंबर हैं तो आप मेंबरशिप फॉर्म लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मेंबर नहीं हैं आपने मेंबरशिप फॉर्म और एलोकेशन फॉर्म, ये 2 फॉर्म DHA कोयटा के ऑफिस से ले लेने हैं उसी रिप्रेजेंटेटिव से, और उसको अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके ID कार्ड के ऊपर उससे फिल अप कर लेना है। अब उसी मेंबरशिप फॉर्म के ऊपर आपने जिस तरह का वाउचर NDC के टाइम पे जमा कराया था 2000 रुपये का HBL बैंक में, मेंबरशिप की फ़ीस है 30,000 रुपया और एलोकेशन की फ़ीस है 45,000 रुपया। तो आपने जाके ये दोनों के दोनों वाउचर 45,000 एलोकेशन का और अगर आप मेंबर नहीं है तो 30,000 मेंबरशिप का HBL बैंक में जाके जमा करवा देना है। जैसे ही आप जमा कराएंगे वो वाउचर जो आपको HBL बैंक से मिलेगा और जो टैक्स की रसीदें थी वो आपने रख देनी है उसी फाइल में जो आप फाइल बना रहे हैं। इसके बाद आपने चले जाना है किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास। कोशिश करें जो DHA कोयटा के अराउंड स्टाम्प वेंडर्स बैठे हुए हैं वो अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र सेट्स को जानते हैं, तो आप उसी बंदे से ट्रांसफ़र सेट बनवाएं। अब ट्रांसफ़र सेट नाम बड़ा है लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। आपने जाके सिर्फ उस स्टाम्प वेंडर को बोलना है कि आपका इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो ट्रांसफ़र सेट बनेगा उसको आपने एलोकेशन की लेटर की कॉपी देनी है उस बंदे को, और ID कार्ड की दोनों की सेलर और परचेज़र की कॉपी देनी है। तो वो आपको एक ट्रांसफ़र सेट, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, काफ़ी ज़्यादा स्टाम्प्स होते हैं आजकल, वैसे कम हो गए, तो वो आपको बना देगा। उसकी कुछ फ़ीस है वो आपको स्टाम्प वेंडर्स को देनी होगी। तो वो ट्रांसफ़र सेट भी आपने ले लिए, आपने मेंबरशिप एलोकेशन की पैसे भी जमा करा दिए, मेंबरशिप फॉर्म भी फिल कर लिया, एलोकेशन फॉर्म भी फिल कर लिया। अब आपने ये सारी फाइल लगा दी उसके अंदर। अब आपने करना ये है कि ये सारा कुछ जाके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DHA कोयटा हैं, जिसको आप ये सारा गाहे बगाहे बता रहे हैं सारा कुछ, उसको जाके आपने कहना है कि मेरा सारा कुछ ट्रांसफ़र सेट वगैरह कंप्लीट है, पैसे टैक्स जमा हो चुका है,
अब मुझे टाइम दे दें फॉर द ट्रांसफ़र, कि मैं किस टाइम पे सेलर को और परचेज़र को लेके आ जाऊँ। परचेज़र अगर आप खुद हैं या जो भी है, आप मैं उनको लेके आ जाऊँ और किस टाइम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। आपने ऐसा नहीं करना कि मेरा सब कुछ हो गया और आप चले जाएं, क्योंकि कई दफ़ा DHA कोयटा में रश होता है तो वो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो उस टाइम पे आपको बता देंगे कि यार 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, जो भी वट एवर द टाइम इज़, आप कोऑर्डिनेशन के साथ सेलर को भी बुला लें, परचेज़र अगर आप खुद हैं खुद चले जाएँ। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने लेके जानी है और सेलर को बताना है कि आप ID कार्ड की कॉपी लें। फिर आपने करना ये है कि जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है, जो परचेज़र है, उसकी 4 ID कार्ड की कॉपीज़, 4 उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और नेक्स्ट ऑफ किन की 1 शनाख्ती कार्ड की कॉपी और एक 2 विटनेस की कॉपीज़। जो विटनेस होगा ये सारे काम का, वो भी बंदा आपने साथ रखना है, उसकी कॉपीज़ भी ट्रांसफ़र सेट वगैरह के साथ सबके साथ अटैच होगी। ये सारा कुछ लेके आपने पहुँच जाना है DHA कोयटा के ऑफ़िस। उसके बाद सबसे पहले उनको आपने बोलना है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं DHA कोयटा के, कि हमारी एंट्री कर दें। अब कंप्यूटर पे एक फ़िज़िकल एंट्री होती है पाकिस्तान में, वो बैठ के 10-15 मिनट में आपकी एंट्री करेंगे कि ये सेलर है, ये परचेज़र है, ये टैक्स जमा हुआ, ये सारा कुछ हुआ। आपने बैठ के ये सारा कुछ फिलअप करवा देना है उनसे। उसके बाद जो आपने ट्रांसफ़र सेट बनवाए हुए थे, जो एलोकेशन फॉर्म्स थे, उसके ऊपर नीचे साइन और थंब प्रिंट्स वगैरह होते हैं, वो आपने सेलर के ऊपर करवा देने हैं, परचेज़र के ऊपर करवा देने हैं। बाकी सारा काम वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो थंब प्रिंट्स के हैं वो कर लेंगे। बस इतना सा प्रोसेस है। इसमें कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक बेटे ने अपने बाप को, या कोई भी खूनी रिश्ता है और आपके पास एलोकेशन लेटर है या आपके पास अर्ली बर्ड की फ़ाइल है, आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो क्या आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं ये फ़ाइल? तो इसको गिफ्ट में आप ये कह सकते हैं कि आप DHA कोयटा में उसको हिबा कर सकते हैं। अब हिबा में ये होता है कि ये सारा का सारा प्रोसेस होगा, सारे के सारे आपके पैसे भी लगेंगे, लेकिन आपका टैक्स FBR का नहीं लगेगा, वो माफ़ हो जाता है। तो 40-40 हज़ार रुपया जो टैक्स है वो माफ़ हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस इसी तरीके से होगा और उस तरह से आपको हिबा ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो अगर बेटे की ने अपने बाप के नाम पे करना है, बाप ने बेटे के नाम करना है, बहन ने बहन के भाई के, इस तरह जो भी प्रोसेसेस हैं वो DHA कोयटा में थ्रू हिबा हो सकते हैं, उसमें आपको टैक्स बच जाता है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।